हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका समाधान हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर। चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक और क्वेश्चन हो रहा है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, आप लोग देख पा रहे हो, सब मैं लिख दिया हूँ और ड्राइंग भी मैंने कोशिश किया बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ के ड्राइंग को मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, हाइट्स ऑफ टू टावर्स आर 180 मीटर एंड 60 मीटर। दो टावर है, एक पहला टावर जिसका 180 मीटर है, एक दूसरा टावर जो है 60 मीटर। यानी पहला टावर हो गया 180 मीटर, दूसरा टावर हो गया 60 मीटर। ओके, रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोला है देखिए, ध्यान से देखिएगा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, यानी टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड टावर है फुट, यानी फर्स्ट टावर के टॉप से लेकर सेकंड टावर के फुट में वो आप देखा जा रहा है, तो उसका एंगल क्रिएट कितना हो रहा है, 60 डिग्री। ओके, ध्यान दीजिए 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन आपको निकालना है क्या है, आप ये कैलकुलेट करिए कि व्हाट इज द एंगल होगा, क्या एंगल होगा टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द कहां, बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर। ओके, यानी सेकंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के बॉटम में कौन सा एंगल क्रिएट होगा आपको बताना है। यानी लैंग्वेज अगर सिंपल से बोला जाए, आपको एंगल निकालना है। तो जो कि मैंने एंगल को थीटा मान लिया। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि ये जरा फर्स्ट टावर का 180 मीटर हाइट भी दिया है, इसका एंगल भी क्रिएट जरूरत है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इसके पूरा बेस को लेकर हम लोग इसका बेस मान लेते हैं। ओके, तो इससे पता होगा, आगे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इन ट्रायंगल ACB, तो AB इक्वल टू क्या है, 180 मीटर। तो ये क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। ओके, और क्या है, BC पता नहीं है, छोड़ दे रहा हूं। ओके, उसके बाद एंगल क्रिएट क्या हो रहा है, एंगल ACB कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो बाय द प्रॉब्लम AB by BC इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके, तो AB का क्या हो गया आपका 180 मीटर, BC क्या हो गया पता नहीं, tan 60 क्या होगा √3। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई √3। तो देखिए BC का निकल गया आपका। ठीक है, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 बाई √3 मीटर। ठीक है, देख लीजिए बेस निकल गया आपका। ओके, अब चलते हैं सेकंड केस में। पहला केस में तो आपका BC बेस निकल गया, अब सेकंड केस में हम लोग आते हैं। अगेन इन ट्रायंगल क्या होगा, DBC। ओके, तो CD इक्वल टू क्या है 60 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ द सेकेंड टावर। ओके, हाइट ऑफ द सेकेंड टावर। BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 180 बाई √3 मीटर। ये क्या है, अगर बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। ओके, क्लियर। अब एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, DBC इक्वल टू क्या है, एंगल हम लोग के पास थीटा, क्योंकि इसी को तो पता लगा ना एक्चुअली थीटा है क्या। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया। तो चलिए बाय द प्रॉब्लम करते हैं। बाय द प्रॉब्लम तो क्या होगा, CD बाई BC इक्वल टू क्या, tan थीटा। ऐसे तो tan होगा, लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या है पता नहीं, इसलिए हम लोगों ने डिग्री को क्या माना, थीटा मान लिया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो CD क्या है 60 हो गया, बाई ये क्या है 180 बाई रूट 3, 180 बाई रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा। ठीक है, अब रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 60 रूट 3 बाई 180 इक्वल टू tan थीटा। तो क्या होगा 60 से ये कट जाएगा 3, ठीक है ना, 3 रूट 3 हो जाएगा, होगा तो देखिए क्या होगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट एक है, आप लोग पॉइंट फॉलो करिएगा तो क्या होगा जल्दी समझ में आ जाएगा। tan थीटा, ठीक है, तो करना क्या है तो करना ये है, अब देखिए रूट 3/3 है, तो रूट 3/3 का मतलब क्या होता है 1/√3 होता है, याद रखिएगा, इक्वल टू tan थीटा, याद रखिएगा। अब इसको रैशनलाइज करिए, देखिए रैशनलाइज करके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, 1/√3 का रैशनलाइज करिए तो क्या होगा √3/√3, ठीक है ना, तो क्या होगा √3 यहाँ पर होगा, और ये √3 क्या होता है 3, देख लीजिए सेम टू सेम है ना, √3/3 तो √3/3 का क्या होगा यही होगा 1/√3, तो वही मैंने लिखा, याद हो, ओके क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/√3 इक्वल टू tan थीटा हो गया, और 1/√3 tan थीटा किस में आता है tan 30 डिग्री, ओके, और tan थीटा, तो tan रिड्यूस हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल क्रिएट क्या हो रहा है, तो बोला था ना एंगल ही है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट। तो एंगल क्या हो गया, थीटा का वैल्यू आपका ये, थीटा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री, ओके, देख लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा ठीक लगा, अच्छा भी है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, इस तरह का सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको एक 3 स्टार दे रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ओके, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इस तरह का सम और मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, ओके, राधे राधे।